अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उस्मान। ये मैं पोस्ट अपनी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। ये किसी बंदे ने फेसबुक पे किसी ग्रुप में पोस्ट किया हुआ था कि उसने अपने एजेंट के साथ डील की थी कि अगर वो उसको B1 B2 जो यूएस का विज़िट वीज़ा है वो लगवा के देगा तो वो 30 लाख रुपए में उनकी डील हुई थी। अब इन भाई का वीज़ा लग गया है तो अब वो परेशान है कि मैं 30 लाख दूँ या ना दूँ, पता नहीं मैं उत्थे पहुँचांगा कि नहीं पहुँचांगा। मैनू एयरपोर्ट तो निकलन देंगे भी कि नहीं देंगे, क्योंकि जो हालात आजकल अमेरिका के चल रहे हैं वो बड़े सख्त हुए हुए हैं। आज से 15-20 साल पहले शायद इस तरह चल जाता था कि लोग विजिटर वीज़ा पे आते थे, इधर आके गायब हो जाते थे, या फिर आते थे काम करते थे फिर आते जाते रहते थे, 5-6 महीनों के बाद चले जाते थे, तो वो ये चलता रहता था। लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं उसमें तो ये काम नहीं चलना। और सबसे पहली बात, आपने इस एजेंट को 30 लाख रुपए में आपने इसके साथ डील की है उस वीज़ा की जिसकी कास्ट ही तकरीबन 1 लाख रुपए से कम है। 60-70 हज़ार रुपया टोटल इसकी कास्ट है। 100 कुछ डॉलर या 200 कुछ डॉलर जो यूएस विजिटर वीज़ा है उसकी एप्लीकेशन फ़ी है। इसके अलावा और कुछ नहीं आपने देना। तो आई मीन कोई फ़ी नहीं है। उसके अलावा आपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह शो करवानी है और आपने उनको शो करवाना है कि आप पहले भी ट्रैवल कर चुके हो, या नहीं इवन नहीं भी कर चुके तो बड़े केसेस हैं जहाँ पे लोगों के वीज़ाज़ लगते हैं, विजिटर्स वीज़ा। अब एक बंदा जो ये पोस्ट इंग्लिश में कर रहा है, वो बंदा जाके गूगल पे सर्च करके ये एप्लीकेशन खुद भी फिल करके सबमिट कर सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आपने 30 लाख रुपए की उसके साथ डील किया एजेंट के साथ। इस सब में अगर कोई विनर है तो वो सिर्फ एजेंट है। और एजेंट्स का, इन जैसे एजेंट्स का काम ही ऐसे कस्टमर्स और क्लाइंट्स पे चलता है। अब वो बंदा साल में 2 भी ऐसे कस्टमर और क्लाइंट्स अगर वो घेर लेता है तो उसका तो 60 लाख रुपया साइड पे हो गया। 1 लाख रुपया भी इस वीज़े की कास्ट नहीं है जिस पे वो 30 लाख रुपया बना रहा है, तो वो 30 लाख रुपया सीधा उसकी जेब में जाना है। तो ऐसे वो 2-3 केसेस करके साल के उसको और क्या चाहिए करने के लिए। द प्रॉब्लम इज़ कि हम पाकिस्तानी इस ट्रैप में आ जाते हैं। ऐसे लोग जो ऐसे एजेंट्स होते हैं वो आपको असेस कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कि ये बंदा हर हाल में बाय हुक कर के पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। डंकी में भी यही होता है। एजेंट्स आपसे पैसा इसलिए बनाते हैं कि उनको नज़र आ रहा होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो। आप वो देख लेते हैं कि आप डेस्परेट हो, आप जाना चाह रहे हो, तो वो आपकी डेस्परेशन को असेस कर लेते हैं और उसी की बेस पे आप जितने डेस्परेट होगे उतना आसान है उनके लिए आपसे पैसा बनाना। और अब आपने जैसे वीज़ा ले लिया हुआ, वो बंदा आपका पासपोर्ट नहीं दे रहा। वैसे तो बेसिकली FIA के मुताबिक अगर आप किसी का पासपोर्ट रखते हो फ़िज़िकली अपने पोजेशन में, तो ये क्राइम है, आप किसी का पासपोर्ट नहीं रख सकते हो। और दूसरा ये है कि आपने भी जो किया वो इलीगल है। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था FIA की खुली कचहरी में। वहाँ पे वो जो FIA का पुलिस ऑफिसर था सीनियर, वो एक बंदे को कहता है कि यार 2-3 साल पहले भी तेरा इंदा केस होया सी, तू फिर आ गया। अब वो बंदा बार बार एजेंट्स को पैसे दिए जा रहा है, एजेंट बार बार पैसे लेके जा रहा है, और फिर आप आके पुलिस के पास जाते हो कि साढ़े इतना फ्रॉड हो गया। आप फ्रॉड अपने साथ खुद करवा रहे हो। तो इस चीज़ के लिए माय एडवाइस इज़ कि यार अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाना है, देयर आर अदर वेज़, अदर कंट्रीज़ एज़ वेल। आप वहाँ बाकी कंट्रीज़ के जो डिफरेंट वीज़ा प्रोग्राम्स हैं उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकते हो, रादर दैन कि आप 30 लाख रुपया किसी ऐसे बंदे को दो जो आपको वीज़ा वो लगवा के दे रहा है, विजिट वीज़ा जिसकी 40-50-60 हज़ार टोटल कास्ट है, एंड उसने अपने पैसे लेके साइड पे हो जाना है। आप इधर अमेरिका में आओगे, आपको यहाँ पे पता नहीं एंट्री लेने देंगे या नहीं। और अगर आप एंट्री आपको मिल भी जाती है, उसके बाद आपको ये लगता है कि काम करना मेरे लिए बड़ा आसान है, तो वो आसान नहीं है। टाइम हैज़ चेंज्ड, चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई हुई हैं यहाँ पे। तो इलीगल वीज़ा स्टेटस पे आप यहाँ पे नहीं रह सकोगे, बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। उन्होंने आपको डिपोर्ट कर देना है, और अगर डिपोर्ट नहीं भी करेंगे, आप छुप के भी रहोगे, तो लाइफ इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। इसलिए अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है तो प्लीज़ आप किसी ऐसी ऑप्शन को देखें जो लीगल हो। बहुत सी कंट्री है, यूरोप में आप जा सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, आप कनाडा का देख सकते हो, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। सिर्फ अमेरिका ही एक ऑप्शन नहीं है। सिर्फ लाजमी नहीं कि आपने इलीगल तरीके से ही आना है। कभी भी ऐसे एजेंट्स जो हैं आप उनकी बातों में ना आए, उन ट्रैप ना होएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर मेकिंग मनी, और नुकसान सिर्फ आपका है। आपके ये 30 लाख पता नहीं अब आपके साथ क्या होना है। आपके 30 लाख मुझे लगता है ये डूब गए हैं। आप इधर आ भी जाओगे तो आप इधर ज़्यादा अरसा रह नहीं सकोगे, जो चीज़ें चल रही हैं अमेरिका का। प्लीज़
ایسے لوگوں سے بچیں اور اپنے پیسے کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو.